अस्सलाम वालेकुम, चैनल पर आपको खुशामदीद। दोस्तों, अगर आप मार्केट से ऐसा इंजेक्शन खरीदें जिसके नाम के साथ LA लिखा हो तो ये बात समझ लें कि ऐसा इंजेक्शन या तो एक दिन के वक्फे से दूसरी खुराक लगाने का हामिल होता है या फिर कम मिकदार लगाकर रोजाना इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसकी मुकम्मल इस्तेमाल की तफसील डॉक्टर के मुआयने के बाद ही तय की जा सकती है जिसके तहत आप इस इंजेक्शन को इस्तेमाल करेंगे। आज मैं इंजेक्शन TPS LA के बारे में बात करूंगा जो कि लॉन्ग एक्टिंग असरात का हामिल ऐसा इंजेक्शन है जो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में अपने नताइज ज़ाहिर करता है, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होने के बायस मुख्तलिफ इकसाम के बैक्टीरियाज के हमले की सूरत में होने वाली बीमारियों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस इंजेक्शन के लॉन्ग एक्टिंग होने से 48 से 72 घंटे बाद जरूरत पड़ने पर दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर इस इंजेक्शन की एक डोज से ही जानवर ठीक हो जाते हैं। इसको ज्यादातर नमूनिया के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। नमूनिया की खतरनाक बीमारी दरअसल बैक्टीरियाज के हमले से पैदा होती है, तो ये इंजेक्शन इन बैक्टीरियाज को खत्म करके जानवरों को रिलीफ देता है। खास सूरतों में गले से खर खर की आवाज सांस लेते हुए महसूस होती है। अक्सर जानवरों में खांसी के साथ बलगम की शिकायत का पाया जाना भी ऐसी सूरत हाल में देखने को मिलता है, जिससे बुखार होने के अलावा जानवर खाना पीना या तो कम कर देता है या फिर मुकम्मल बंद कर देता है। बीमारी की वजह भी चूंकि बैक्टीरियाज ही बनते हैं, तो ऐसी कैफियत से राहत पाने के लिए इस इंजेक्शन को इस्तेमाल करवाया जाता है। साइनोसाइटिस जानवरों में एक बीमारी जिससे नाक में सूजन के अलावा पानी का बहना शामिल होता है और बुखार खांसी की अलामात भी पाई जाती हैं, तो डॉक्टर की तशखीस के बाद इस बीमारी के खिलाफ भी इस इंजेक्शन के नताइज अच्छे मिलते हैं। अक्सर सूरतों में ये देखने को मिला है कि पेंसिलिन की ज्यादा मिकदार के इस्तेमाल के बाद नरम पट्टों में सोजिश जैसे मसाइल पैदा हो जाते हैं। लिहाजा ऐसी सूरत से जानवर को बचाने के लिए इसमें प्रोकेन को शामिल किया गया है ताकि कोई साइड इफेक्ट पैदा ना हो। दोस्तों, इस इंजेक्शन को जिल्द के इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सेलुलाइटिस, एब्सिसस और वाउंड इन्फेक्शन यानी जख्मों से पस आती हो तो इसको आहिस्ता आहिस्ता आराम देकर खुश्क कर देता है। खतरनाक बैक्टीरियाज के हमले की वजह से जानवरों में खून के अंदर एक बीमारी होती है जिसे सेप्टोसीमिया कहते हैं। इस बीमारी के हमले से जानवरों में कमजोरी, टेम्परेचर का ज्यादा हो जाना, प्यास का ना लगना के साथ पेशाब के ना आने जैसे मसाइल मिलते हैं। इस सूरत हाल को ठीक करने में भी इस इंजेक्शन को इस्तेमाल किया जाता है। ओस्टियोमाइलाइटिस एक ऐसी बीमारी होती है जिससे हड्डियां अंदर से इन्फेक्शन का शिकार हो जाती हैं, जिससे जानवर दर्द महसूस करता है और इन्फेक्टेड जगह पर सोजिश के अलावा उसके चलने फिरने में भी मनफी असरात हायल हो जाते हैं। अक्सर ये मर्ज चोट लगने से भी हो जाता है और बाज दफा किसी सर्जरी के बाद भी फैल सकता है। दोस्तों, आमतौर पर ऐसे जानवर जिनका मुदाफती निज़ाम कमजोर हो तो ऐसे में इम्यून सिस्टम इस बीमारी के खिलाफ मुजाहमत नहीं कर पाता और जानवर बीमारी का शिकार हो जाता है। सबसे आखिर में ये इंजेक्शन जिस बीमारी के खिलाफ काम कर सकता है उसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कहते हैं। इस बीमारी का शिकार मादा जानवर होते हैं। इसकी आम अलामात में नज़ला, पेट का दर्द, तुलीदी अज़ा में सोजिश हो सकती है। इस खतरनाक बीमारी की वजह भी बैक्टीरियाज हैं और अगर इस बीमारी का बर वक्त अच्छा इलाज ना किया जाए तो बाद में मादा जानवरों में बांझपन जैसे मसाइल देखने को मिल सकते हैं। अगर इस इंजेक्शन की डोज यानी खुराक पर बात की जाए तो ये आमतौर पर 3 ml से 5 ml तक 100 किलोग्राम वजन के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा छोटे जानवर जिनका वजन अमूमन 20 किलो से ऊपर हो यानी भेड़ या बकरी वगैरह, तो इनमें 2 ml के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इस इंजेक्शन की खुराक की मिकदार का तयन जानवरों में मर्ज की शिद्दत के एतबार से तय किया जाता है ताकि इस इंजेक्शन से ज्यादा मुस्बत असरात हासिल किए जाएं। चंद एहतियातें जो कि वेटरनरी डॉक्टर की मौजूदगी से हासिल होंगी। इनमें ऐसे जानवर जो कि पेनिसिलिन एलर्जी की अलामात रखते हों तो ऐसे जानवरों में इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये इंजेक्शन कोरियन टेक्नोलॉजी से तैयार करता है और ये इंपोर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी कीमत आम मिलने वाले इन्हीं अद्वियात के हामिल इंजेक्शन से ज्यादा होती है। इस इंजेक्शन को ज्यादातर मसाइल को खत्म करने और नताइज को जल्द हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस इंजेक्शन को ज्यादातर बयान करदा मसाइल को खत्म करने और नताइज को जल्द सामने लाने में एक अहमियत हासिल है। लिहाजा इसकी खुराक और तरीका इस्तेमाल वेटरनरी डॉक्टर की मौजूदगी से तय किया जाए। इस इंजेक्शन के बारे में आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। अगर आप अद्वियात की मालूमात और इस्तेमालात पर मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को फॉलो करने के साथ मुतल्लिका दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी करें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।